वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द बायोलॉजी। इस सीरीज के इस लेक्चर में बेसिकली हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि मैं आपको बताते चलूँ कि प्रोटीन के कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं। एक को हम कहते हैं क्या प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरे को हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरे को हम कहते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर और चौथे को हम कहते हैं क्या क्वार्टरी स्ट्रक्चर या फोर्थ स्ट्रक्चर हम कहते हैं। अब हर एक स्ट्रक्चर की अपनी कुछ खासियत है, तो उन्हीं खासियत पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये बच्चों के अंदर बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है कि किसकी क्या खासियत है, वो इसमें अंदर कंफ्यूज रहते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही है कि हम इन कन्फ्यूज़न को दूर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। देखो, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में अगर बात करते हो तो ये कैसी होती है, लीनियर होते हैं। कैसे होते हैं ये? लीनियर होते हैं। ये कैसे होते हैं? लीनियर चैन होते हैं, ठीक है। और ख़ास बात होती है क्या, जो बॉडी के अंदर जो फ्रेशली प्रोटीन बनते हैं वो प्राइमरी नेचर के होते हैं। तुम कह सकते हो जो बॉडी में नए नए प्रोटीन जो बनते हैं वो प्राइमरी नेचर के होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, ठीक है क्या? बात समझ में आ गया? अच्छा, इस एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर को तुम देखो तो यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें ये गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये गोल गोल स्ट्रक्चर कुछ और नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? ये एमिनो एसिड होता है। क्या होता है? ये एमिनो एसिड होता है। अब ये आपस में देख रहे हो जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये जिस चीज़ से जुड़े हुए हैं उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। उसको हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड हम कहते हैं। तो अगर मैं ये कह दूं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसी होती है, लीनियर होती है, तो बात बिल्कुल सही है। और कैसी होती है? अनस्टेबल होती है, बात बिल्कुल सही है। जो फ्रेशली बनते हैं प्रोटीन प्राइमरी नेचर के होते हैं, बात बिल्कुल सही है। इसके अंदर केवल और केवल एक बॉन्ड पाया जाएगा, वह भी बॉन्ड कौन सा होगा? पेप्टाइड बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड बॉन्ड होगा। ये भी बात बिल्कुल सही है। अब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की खास बात ये होती है कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड के सीक्वेंस को बता सकता है कि कौन सा एमिनो एसिड किस नंबर पर है। बात समझ में आ गया? तो इस स्ट्रक्चर की यही खास बात होती है। यहां तक क्लियर क्या? अब हम क्या करते हैं, जब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर क्या होती है, फोल्डिंग जब हो जाती है, तब इससे बनता है क्या? इससे बनता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या बनता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता है। तो सुनना ध्यान से, इस प्राइमरी के अंदर जब फोल्डिंग हो जाती है, अब तुम देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी क्या थी? प्राइमरी थी। इसके अंदर जैसी फोल्डिंग हुई, इससे क्या बन गया? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बन गया। तो अगर मैं यूं कह दूं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसी होती है, ये फोल्डिंग होती है। कैसी होती है? फोल्डेड फॉर्म में होती है। बात समझ में आ गया? किस फॉर्म में होती है? फोल्डिंग फॉर्म में होती है। बात समझ में आ गया? अच्छा, जब ये फोल्ड करती है, फोल्ड इसलिए कर पाती है क्योंकि यहां पर क्या आ जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है। क्या आ जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड आने की वजह से क्या करता है? ये फोल्डिंग कर लेते हैं ये। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? तुम बचपन में या 11th में पढ़े होगे कि फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं आसपास दिखाई देता है तो ये आपस में एक इंट्रैक्शन शो करते हैं। उसी इंट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप के बिहार पर ये फोल्डिंग दो तरह की हो सकती है। ये फोल्डिंग दो तरह की हो सकती है। एक को हम कहते हैं क्या? अल्फा हेलिक्स फोल्डिंग कहते हैं या अल्फा हेलिक्स प्रोटीन कहते हैं। दूसरे फोल्डिंग को हम कहते हैं क्या? बीटा प्लीटेड फोल्डिंग कहते हैं। अब ये नाम अलग अलग क्यों रखा गया? मैंने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड के बिहार पर रखा गया है। कैसे समझाता हूँ। मान के चलो एक फोल्डिंग मैं यहाँ बना रहा हूँ। मान के चलो एक फोल्डिंग मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो तुम, एक फोल्डिंग में यहाँ बना दिया, ठीक है। एक फोल्डिंग में यहाँ बना दिया, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा जूम करके मैं यहाँ बना दिया। अब क्या होता है, एक फोल्डिंग के अंदर, एक हेलिक्स के अंदर कभी कभी 3 एमिनो एसिड तो कभी कभी 4 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर फोल्डिंग, एक फोल्डिंग हो गया, 2 फोल्डिंग, 3 फोल्डिंग, 4 फोल्डिंग। तो किसी किसी फोल्डिंग के अंदर, किसी किसी हेलिक्स के अंदर 3 एमिनो एसिड तो किसी किसी के अंदर 4 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। तो अगर तुम इसके यहाँ पर ऑन एन एवरेज निकालोगे तो लगभग क्या होंगे? 3.5 एमिनो एसिड क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे एक हेलिक्स के अंदर। ध्यान रखना, नीट के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलो ये एक हेलिक्स है, तो इसके अंदर एमिनो एसिड होंगे। तो अगर एमिनो एसिड होगा तो कहीं ना कहीं इसके पास CO ग्रुप आ ही जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर अमाइन ग्रुप होगा तो यहाँ पर क्या होगा? NH2 भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? NH ग्रुप भी आ जाएगा। अब तुम देख रहे हो
कि यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये आपस में क्या शो करेंगे, एक इंटरेक्शन शो करेंगे, और इसी इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब चूंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है एक ही हेलिक्स के चैन के बीच बना हुआ है, इस वजह से इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इंट्रा, क्या कहते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब देखो मैं थोड़ा समराइज करता हूं, मैंने क्या कहा कि जब प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन थोड़ी सी फोल्डेबल हो जाती है तो उससे सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की खास बात होती है कि इसके पास पेप्टाइड बॉन्ड तो होते हैं, लेकिन उसके अलावा इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ये प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के यहाँ पर ये 2 टाइप के होते हैं, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स की खास बात क्या होती है कि इसके पास इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसके हेलिक्स में कभी कभी 3, कभी कभी 4, ऑन एन एवरेज 3.5 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होते हैं, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ये क्या करते हैं, कभी कभी अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि कई सारे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपस में क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, ये इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करके एक प्लीट लाइक, एक सीट लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्या, बीटा प्लीटेड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर कहते हैं। या बात समझ में आ गया। अब देखो मान लो कोई, चलो ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। अब क्या होता है, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद हो तो इनके पास भी क्या होगा, CO ग्रुप होगा, इनके पास भी क्या होगा, अमाइन ग्रुप होगा। तो ये आपस में देखो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लिए। अब देखो यहाँ पर क्या, CO ग्रुप, तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लिए। बात समझ में आ गया। तो इस तरह करते करते 2 अलग अलग चैन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो मैं इसको फिर से समराइज करता हूं। मैं अगर कह दूं कि जो बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर होते हैं उनकी खास बात होती है, पेप्टाइड बॉन्ड तो होते ही हैं, साथ साथ वहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड देखने को मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि 2 अलग अलग चैन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होता है। यहाँ तक बात क्लियर क्या। चलो अब तुम्हें ध्यान थोड़ा सा यहाँ एक्स्ट्रा रख लेना है कि जो अल्फा हेलिक्स होते हैं, इनकी कॉइलिंग कैसी होती है, राइट हैंडेड होती है। कैसी होती है, राइट हैंडेड इनकी कॉइलिंग होती है। बात समझ में आ गया। अब ये टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जब क्या होते हैं, फर्दर कॉइल कर लेते हैं। तुम यहाँ पर देख सकते हो, ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ये जब फर्दर कॉइल कर लेते हैं, ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, ये फर्दर कॉइल हो जाते हैं, तो इससे जो प्रोटीन बनता है उसको हम कहते हैं क्या, टर्सरी प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टर्सरी प्रोटीन कहते हैं। तो टर्सरी प्रोटीन पर आने से पहले कुछ एग्जाम्पल मैं तुमको बता दूं, कुछ और बातें बता दूं। जो सेकेंडरी ऑफ प्रोटीन होते हैं ये कैसे होते हैं, ये फाइबर लाइक होते हैं। कैसे होते हैं, ये फाइबर लाइक होते हैं। ये लीनियर थे, कैसे होते हैं, फाइबर लाइक होते हैं। अच्छा, ये फाइबर लाइक है तो वाटर में कैसे होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। इनके एग्जाम्पल की अगर तुम बात करोगे, इनकी एग्जाम्पल की बात करोगे तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है उसके एग्जाम्पल की बात करोगे तो इसके अंदर सबसे मजेदार जो एग्जाम्पल आता है वो क्या आता है, केरेटिन प्रोटीन। क्या आता है, केरेटिन प्रोटीन। जो केरेटिन प्रोटीन होता है वह एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या आता है, मायोसिन। क्या आता है इसके अंदर, मायोसिन। मायोसिन भी किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा इसके अंदर क्या आता है, टोपोमायोसिन। क्या आता है इसके अंदर, टोपोमायोसिन। ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के एग्जाम्पल है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत क्या। अच्छा, ये दोनों मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं और ये क्या करते हैं, केरेटिन प्रोटीन जो होते हैं हेयर वगैरह में क्या होती है, पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर पर। मैं कहता हूं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब क्या करते हैं और कॉइल हो जाते हैं तो उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। अब इस प्रोटीन की खास बात होती है कि इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड तो होते ही होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्पेशल बॉन्ड मिलता है क्या, जिसको हम कहते हैं क्या, डाई सल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डाई सल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया। इसके अलावा यहाँ पर तुम्हें आयनिक बॉन्ड भी देखने को मिलता है। यहाँ देखने को क्या मिलता है, आयनिक बॉन्ड भी देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर तुम्हें वंडरवॉल फोर्स या वंडरवॉल फोर्स या वंडरवॉल ये बॉन्ड भी यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर 5 टाइप की बॉन्ड दिखाई देते हैं। इस वजह से क्या होती है, मोर स्टेबल होती है देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है क्या,
अच्छा, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो होते हैं, जो फंक्शनल होते हैं, एंजाइम की तरह काम करते हैं, वो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन शो करते हैं, क्योंकि इनके बीच एक्टिव साइट पाया जाता है। ठीक है, जो कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ता है तो एंजाइम का रेट अपने आप बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर क्या? अब तुम्हें ध्यान रखना है कि टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के कुछ एग्जाम्पल की बात करोगे, ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा क्या? मायोग्लोबिन। क्या आ जाएगा इसके अंदर? मायोग्लोबिन आ जाएगा। ठीक है, मायोग्लोबिन जो है वो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के क्या है? एक एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? क्वार्टरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। जब दो अलग अलग टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होते हैं आपस में कंबाइंड कर जाते हैं, तो उससे जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? क्वार्टरी या 4D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। बात समझ में आ गया? देखो ध्यान से, यहाँ पर तुम्हें अलग चेन दिखाई दे रही है, यहाँ पर अलग चेन दिखाई दे रही है, ये आपस में कोल्ड हो चुके हैं, तो ये क्या बना चुके हैं? ये क्वार्टरी प्रोटीन बना चुके हैं। जैसे तुम यहाँ पर देखो, देख रहे हो, यहाँ पर अलग चेन है, यहाँ पर ये अलग चेन है, यहाँ पर ये अलग चेन है, यहाँ पर ये अलग चेन है। चार अलग डिफरेंट डिफरेंट टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपस में जुड़ गए हैं, तो क्या? क्वार्टरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ये बना लिए हैं। मैंने क्या कहा कि जब अलग दो या दो से अधिक टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपस में जुड़ जाते हैं तो उससे क्वार्टरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, इसके अगर एग्जाम्पल की बात करोगे क्वार्टरी स्ट्रक्चर में, तो इसके अंदर क्या आता है? हीमोग्लोबिन। क्या आता है इसके अंदर? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है ये चार चेन से मिलकर बना होता है, ये चार पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं? दो चेन सिमिलर होते हैं और दो चेन सिमिलर होते हैं। तो जो सिमिलर उनको अल्फा, ये जो दो सिमिलर उनको बीटा चेन कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट के लिए इस चैनल को आप फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं।